तो दोस्तों चाइना को आप सभी जानते हैं जिसने विस्तारवाद की नीति को अपना रखा है। और विस्तारवाद की नीति के चलते पिछले कुछ सालों में उसने वेस्टर्न कंट्री के अंदर कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिसकी वजह से जो पश्चिमी देश हैं वो चाइना के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। अभी हम हाल ही केस की बात करें तो आपने सुना होगा कि अमेरिका के ह्यूस्टन में चाइना की जो एम्बेसी है उस पर यूएसए के सरकारी अधिकारियों ने उसको अपने अधिकार में ले लिया है। ऐसा क्यों हुआ? यूएसए ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि चाइना के जो अधिकारी ह्यूस्टन एम्बेसी में काम कर रहे हैं वो सीधा सीधा क्या है, जासूसी कर रहे हैं यूएसए की। सो जासूसी के आरोप के चलते चाइना की जो एम्बेसी थी ह्यूस्टन के अंदर उसको यूएसए के जो सरकारी अधिकारी हैं उनको अपने क्षेत्र में लेना पड़ा। और ये कोई नई घटना नहीं है, जासूसी के आरोप चाइना पर बहुत सालों से लग रहे हैं वेस्टर्न कंट्री के द्वारा। और हाल ही में यदि हम बात करें, रशिया ने जो S-400 मिसाइल सिस्टम की सेकेंड रेजिमेंट जो है चाइना को देनी थी उस ऑर्डर को जो है अब सस्पेंड कर दिया है। आगे क्या कंफर्मेशन है, कब ये ऑर्डर जो है चाइना को डिलीवर किया जाएगा, ये अभी फिलहाल पता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये दो कंट्री हैं, तो यहाँ से इन दो कंट्री के बीच में वॉर छिड़ जाता है तो पहली कंट्री ए है, दूसरी कंट्री बी है। यदि ए कंट्री बी कंट्री के ऊपर एक मिसाइल दागती है तो मान लीजिए बी कंट्री के पास एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो ए कंट्री के द्वारा दागी गई मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर, उसकी सीमा से 400 किलोमीटर दूर तथा हवा में 30 किलोमीटर ऊपर ही उसको खत्म कर सकता है। तो देखिए ये कितना उम्दा मिसाइल सिस्टम है जो बी कंट्री के पास है। यही मिसाइल सिस्टम जो है रशिया ने डेवलप किया है और उसको नाम दिया है S-400। अब हम बात करते हैं कितने देशों के पास ये S-400 मिसाइल सिस्टम है। चाइना के पास है, क्योंकि चाइना को अपनी पहली रेजिमेंट S-400 की जुलाई 2018 में ही मिल चुकी थी। उसके बाद ये तुर्की के पास है और तीसरा ये रशिया के पास है। अब 2020 में चौथा ऐसा देश भारत भी बन जाएगा जिसके पास S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम होगा। दरअसल दोस्तों, वर्ष 2018 में, अक्टूबर 2018 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में 5.43 बिलियन US डॉलर की डील साइन हुई थी, जिसमें इंडिया ने रशिया को 5 रेजिमेंट का S-400 मिसाइल की 5 रेजिमेंट का ऑर्डर दिया था। और ये अभी हमें 2020 इसी साल में हमें देखने को मिलेगा कि कुछ रेजिमेंट जो है इंडिया को S-400 मिसाइल की इसी साल मिलने वाली। तो अब हम बात करते हैं चाइना की। चाइना के साथ क्या केस था, देखिए चाइना ने रशिया को ऑर्डर दिया था 3 बिलियन डॉलर की इनकी ये डील थी, एस्टिमेटेड वैल्यू है। और 2 रेजिमेंट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 रेजिमेंट का इन्होंने ऑर्डर दिया था। चाइना को पहली रेजिमेंट तो वर्ष 2018 में जुलाई में ही मिल चुकी थी, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करें तो रशिया ने सीधे सीधे जो दूसरी रेजिमेंट चाइना को मिलने वाली थी उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। और ये सस्पेंशन कितने समय तक रहेगा ये भी रशिया के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन चाइनीज न्यूज़पेपर ने इसकी जानकारी दी है, सोहू और यूए वायर ने। उन्होंने लिखा है कि जो रशिया की तरफ से जो सेकेंड रेजिमेंट आने वाली थी S-400 मिसाइल सिस्टम की, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए ये जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसकी सेकेंड रेजिमेंट की डील रशिया ने क्यों सस्पेंड की? सीधा सीधा वही चार्ज जो यूएसए ने लगाया है चाइना के ऊपर, स्पाई यानी कि जासूसी करने का। आखिर क्या है मामला वो भी आप समझ लीजिए। रशिया की एक एकेडमी है आर्कटिक रीजन में और जिसका नाम है आर्कटिक एकेडमी ऑफ साइंस, ये रशिया की है। इसके एक प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम यहाँ पे आप फोटो देख रहे हो, इनका नाम है वेलेरे मिटको। सो वेलेरे मिटको को चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है कॉन्फिडेंशियल जानकारी साझा करते हुए। सो इसी के चलते रशिया ने यह डिसीजन लिया है। लेकिन वहीं पे चाइना की बात करें तो चाइना ये कह रहा है कि सीधे सीधे ये जो रशिया ने डिसीजन लिया है ये इंटरनेशनल प्रेशर के चलते रशिया ने डिसीजन लिया है, यानी कि दबाव के चलते रशिया ने ऐसा फैसला लिया है। और चाइना की न्यूज़ एजेंसियां ये भी रिपोर्ट कर रही हैं कि चाहे उनको S-400 मिसाइल सिस्टम मिले या ना मिले, लेकिन इससे चाइना की सुरक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए मान लीजिए कोई कंट्री जैसे भारत अब खरीदेगा, भारत के पास ही आएगा S-400, तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले तो एक टेक्निकल यूनिट को ट्रेनिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो भारत अपनी एक टेक्निकल यूनिट रशिया में भेजेगा इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए। अब रशिया में से कुछ टेक्निकल टीम आएंगी जो भारत में इस सिस्टम को एस्टेब्लिश करेंगी, ठीक है। सो भारत में एस्टेब्लिश करके भारत को देंगी रशिया की टेक्निकल टीम, तभी इस जो है डिफेंस सिस्टम को यूज किया जा सकता है। अब आने वाले समय में चाइना के खिलाफ और क्या क्या एक्शन पश्चिमी देशों की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं वो डिपेंड करेगा। बने रहिए मेरे वीडियो में
लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।